हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जारविस कैंपस। आपको क्या लगता है कि किसी भी देश में नेशनलिज्म की फीलिंग डेवलप करने के लिए क्या ज़रूरत होती है? वॉर की या टेरिटोरियल एक्सपांशन की? नहीं। हाँ, हम कह सकते हैं कि इससे ज़रूर नेशनलिज्म की फीलिंग डेवलप होती है, मगर एक और चीज़ है जिससे आप किसी भी देश में नेशनलिज्म डेवलप कर सकते हैं, वो है कल्चर। कल्चर किसी भी देश के लोगों को उसके देश से इमोशनली अटैच करता है, और यही चीज़ अब यूरोप में डेवलप हो रही थी। हमने देखा कि ग्रीक में कैसे आर्टिस्ट ने सपोर्ट किया नेशनलिज्म को अपनी पेंटिंग्स के थ्रू। इस प्रोसेस को रोमांटिसिज्म कहा जाता है। रोमांटिसिज्म इज अ कल्चरल मूवमेंट फॉर डेवलपमेंट ऑफ पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ नेशनल सेंटिमेंट्स। यानी रोमांटिसिज्म एक ऐसा मूवमेंट है जिसमें कल्चरल मूवमेंट के थ्रू लोगों के दिलों में देशभक्ति या देश प्रेम की भावनाएं जगाई जाती हैं। पूरे यूरोप में अलग अलग आर्टिस्ट रोमांटिसिज्म को डेवलप कर रहे थे। उनके आर्ट से, पोइट्री से, ड्राइंग से, पेंटिंग से, स्टोरीज से, म्यूजिक से। ऐसे ही एक आर्टिस्ट थे जर्मन फिलोसोफर जोहन गॉटफ्रेड। इन्होंने रोमांटिसिज्म से रिलेटेड अपनी फीलिंग शेयर की। इनका मानना था कि अगर आपको किसी भी देश का कल्चर जानना है तो वो राजा महाराजाओं के पैलेस में नहीं मिलेगा, वो मिलेगा कॉमन लोगों के बीच में, गरीबों के बीच में। इनका यह भी मानना था कि किसी भी देश की जो आत्मा होती है या ट्रू स्पिरिट होती है वो उसका कल्चर होता है। अगर किसी देश को ख़त्म करना हो तो उसका कल्चर ख़त्म कर दो, देश अपने आप ख़त्म हो जाएगा। रोमांटिसिज्म रिलेटेड आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ। स्टोरी है पोलैंड की। पोलैंड का एरिया रशिया के कंट्रोल में आता था। पोलैंड के लोग पॉलिश लैंग्वेज बोलते थे। अब रशिया क्योंकि पावरफुल था, पोलैंड पर रूल कर रहा था, तो रशिया ने क्या किया कि पोलैंड के लोगों को बोला कि भाई अब तुम्हें रशियन लैंग्वेज बोलनी है, पॉलिश लैंग्वेज नहीं बोल सकते। पॉलिश लोग इससे गुस्सा हो गए। उन्हें अपनी लैंग्वेज नहीं बोलनी थी, उन्हें अपनी लैंग्वेज बोलनी थी, और वो नहीं चाहते थे कि उनसे ये उनका कल्चर छीना जाए। इसलिए उन्होंने 1831 में रिवॉल्ट कर दिया। मगर क्योंकि हमें पता है कि रशिया आज भी पावरफुल है और पहले भी पावरफुल था, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने पॉलिश के जो लोग थे उनका रिवॉल्ट दबा दिया। कई सारे क्रिस्ट को जेल में डाल दिया, कई सारे लोगों को साइबेरिया भेज दिया मरने के लिए। ऐसा इसलिए किया गया ताकि डर के मारे कोई भी पॉलिश लोग आगे से रिवॉल्ट ना कर सकें। माना कि ये रिवॉल्ट फेल हो गया था, मगर यहाँ पे आपने देखा कि पॉलिश लोगों ने क्यों रिवॉल्ट किया। उन्होंने रिवॉल्ट किया अपनी लैंग्वेज के लिए, अपने कल्चर के लिए। यहाँ पर कोई वॉर नहीं थी, कोई टेरिटोरियल एक्सपांशन नहीं था, यहाँ पर बात थी कल्चर की। पॉलिश के लोग अपनी लैंग्वेज को भूलना नहीं चाहते थे, वो नहीं चाहते थे कि कोई उनसे उनका कल्चर छीने। और यही तो रोमांटिसिज्म है कि अपने कल्चर के लिए लड़ाई लड़ना, अपने कल्चर के लिए देशभक्ति जगाना। अब ये तो बात हुई रोमांटिसिज्म की, मगर यूरोप में एक और बहुत बड़ी प्रॉब्लम आने वाली थी। वो क्या थी, देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।